भाई आप टेम्पो गाड़ी चढ़ के आइए मैडम, अगर 2500 बहुत कुछ है, अगर 2500 के लिए हमारे बाप तो झारखंड बनाए हैं, तो आपको हम लोग 5000 दे रहे हैं। आप टेम्पो गाड़ी में बैठिए रांची में, घाटशिला प्रचार कीजिए। आप हेलीकॉप्टर में आएंगे और गरीब लोग को भाषण देगा 2500 का। हेलीकॉप्टर भाड़ा को तो जाने आपने, 1 घंटा भाड़ा 1 लाख टका, 1 घंटा का हेलीकॉप्टर का भाड़ा 1 लाख रुपया है। आप हेलीकॉप्टर में उड़ के आते हैं मैडम और बोलते हैं 2500 टका दीजिए। मैडम जो चश्मा पड़े, ये चश्मा था मुख्यमंत्री वो 61,000 दाम है उसका, 61,000 चश्मा दाम আছে। এই যে মুখ্যমন্ত্রী এই যে হাতে ঘড়ি পরে, ঘড়ি বটে না, আপনি কি বলে ঘড়ি? ঘড়ি বলি না, 2.5 লাখের ঘড়ি বটে। মানে গরিব লোক, এই গ্রামের লোক মূর্খ বটে, এই গ্রামের লোক মূর্খ বলছে 2500 টাকা। এই 2500 জন্য আমাদের পূর্ব ঝাড়খণ্ড রাজ্যের নির্মাণ করেছে না। এই যে আমাদের ছেলে, এই যে আমাদের ভাইরা বন্ধুরা, ইয়ার ফিউচার কি হবে? এই পড়ায় লেখার পরে চাকরি কোথায় করবে? এই জন্য ঝাড়খণ্ডের নির্মাণ হয়েছে। আপনি কি আপনার তো আপনি নিজেই মুখ্যমন্ত্রী, বউ বিধায়ক, ভাই বিধায়ক, আপনার কি আপনি তো গোটা ধার গোষ্ঠী বিধায়ক এমপি এমএলএ আছে, আপনার কি দরকার আছে? তো সেই জন্য বলছে 2500 টাকা দিচ্ছে। আর এখন এই मोदी साहब আসলো, तो मोदी साहब आस्था के नाम पे वोट लेने लगे, मंदिर बना देंगे, राम जी, कृष्णा जी, भगवान के नाम पे वोट लिए। अब हेमंत सोरेन उनकी बहू सिखाती है कि आंसू भाई यार वोट लीजिए। क्या आंसू से समस्या का समाधान होगा? वोट आंसू के लिए। मेरी प्यारी बहनों, मेरी मासियों, काकियों, जितने बैठे हैं यहाँ, वोट इसलिए नहीं होता कि कोई आंसू भाई और वोट दे, वोट होता है मुद्दा के लिए, कि जो मेरा मुद्दा पे बात करे, जो मेरे मुद्दे को सुने और उसका समाधान करे, इसलिए वोट होता है। अगर आंसू बहाने से सड़क बन जाती है, यदि आंसू बहाने से हमारे घर के बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, यदि आंसू बहाने से हमें नौकरी मिल जाती है, अब भाई आंसू हम आपको वोट देंगे। आप एक व्यक्ति के आंसू में झारखंड के लाखों युवाओं के आंसू को मत भूल जाइएगा। आज लाखों युवाओं को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। स्टाइपेंड আমরা বুঝে না, স্কলারশিপ যে গভর্নমেন্ট মদত করে পড়াবার জন্য দিলে ওইটা স্কলারশিপ ওঠে, আপনি ভালো করে পড়ালেখা করো। आज लाखों नौजवान को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। उनका आंसू इस आंसू के सामने फीका नहीं पड़ना चाहिए। আর মন্ত্রী ঠিক আছে, মন্ত্রী যে রামদাস সোরেন ছিল আমাদের বিপজ্জ নাই আছে, আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি, लेकिन दुनिया में जो आया है वो जाएगा, जो आए हमको जाना होगा। वो अपना जिंदगी ठीक है, समय अभी और भी कम का, लेकिन फिर भी वो 60 साल का जिंदगी जिए हैं। यहाँ 25 साल के नौजवान विदेश में टावर लाइन में मर जा रहे हैं। हमारे डुमरी विधानसभा में एक नौजवान, उसको सऊदी अरब में गोली लगा है, 25 साल का लड़का है, सऊदी में गोली लगा है। अगर आंसू बहाना है तो 25 साल का नौजवान जो मर गया है उसके लिए बहाया, उसको सऊदी में गोली लगा है। क्यों लगा है? वो नौकरी करने गया था, झारखंड में नौकरी नहीं मिला इसलिए। तो अगर आंसू बहाना है तो उन नौजवानों के लिए आंसू बहाइए जो 20 साल में विदेश में मर के घर आ रहे हैं, 22 साल उम्र है और मर जा रहे हैं। किस लिए? नौकरी करने गए थे विदेश में। 25 साल में गोली नहीं आया है, पुलिस गोली मारा है ना। सऊदी का नियम बहुत कम नियम है सऊदी अरब में, वहाँ गोली लगा है, अभी भी उसका बॉडी नहीं आया है। आज 1 महीना होने वाला है लगभग। हम लोग रोज वहाँ कंपनी से बात करते हैं कि हम यहाँ के एमएलए बोल रहे हैं, बोला एमएलए साहब मैंने वहाँ का कानून बहुत टफ है, इंग्लिश में उनको बात करना पड़ता है, कभी कभी वॉइस मैसेज से बात करना पड़ता है। लोग बोलता है एमएलए साहब यहाँ का कानून बहुत टफ है, इतना आसानी से बॉडी नहीं जाएगी। तो अगर आंसू बहाना है वैसे लोगों के लिए बहाइए, आंसू बहाना है तो बेरोजगार भाइयों के लिए बहाइए, आंसू बहाना हम किसानों के लिए बहाइए जो साल भर मेहनत करते हैं और अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते। आज के यार बोलते हमारे काছে खजाना আছে, बताइए आप खजाना नहीं है। नेमरा गांव क्या हुआ? 10 दिन में सरकार, मुख्यमंत्री अपना पूरा गांव का तस्वीर बदल दी है। 10 दिन पहले जब गुरुजी जिंदा थे, गुरुजी 3 बार के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन भी 4 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय तक नेमरा गांव में ठीक से बिजली नहीं था। नेमरा गांव में मोबाइल का लोकेशन नहीं पकड़, टावर नहीं आता था। नेमरा गांव में बढ़िया सड़क नहीं था। तो मोबाइल में देखे होंगे, गुरुजी को जगाने जा रहा था तो लोग खेत से होके जा रहा था, सड़क नहीं था।
10 दिन में नेमरा गांव सुधर गया तो क्या झारखंड नहीं सुधरेगा? यानी मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं? अपना गांव का विकास कर ले चाहते हैं, बाकी लोग कहे तो बाकी लोग को वोट कह लेते हैं, जाइए उधर वोट मांगिए, जहां काम कर रहे हैं वहां वोट मांगिए। इसलिए आज हम मानते हैं और आप भी मानते हैं कि एक सीट से कुछ होगा नहीं, लेकिन ये एक मैसेज जाएगा, पूरा झारखंड में एक मैसेज जाएगा, पूरा बिहार में, झारखंड के बगल में जो बंगाल है, उड़ीसा है, वहां भी मैसेज जाएगा कि मंत्री का सीट इन लोग हार गया, मतलब काम ठीक नहीं किया। अगर जीत जाएगा तो फिर सीना ठोक के बोलेगा 2,500 में इन लोग को गुलाम बना लिया। आज ये देखना होगा, बिल्कुल माताओं बहनों मायरा मासीरा आपको भी बोलना होगा कि भाई 2,500 हम फ्री में नहीं लेंगे, आप उनको दीजिए जो हमारे भाई बहन, हमारे घर के बच्चे 10 साल मेहनत करके पढ़े लिखे, साइकिल का पेडल मार मार के ठंडा में, गर्मी में, धूप में कोचिंग पास रहे हैं, जो रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक मैंने 18, 20, 22 साल का लड़का लोग आंख में चश्मा लगा लिया पढ़ते पढ़ते, आधा बाल पका लिया पढ़ते पढ़ते, उनको नौकरी देने का काम कीजिए, उनको रोजगार से जोड़िए। हम लोग नहीं चाहते 2,500 रुपया, आप अगर इतना ही हमारा चिंता करते हैं तो उनको रोजगार से जोड़िए, सरकार आपकी है, इसलिए सरकार को छोड़ देने की आवश्यकता है। और उसके बाद चंपई चाचा, पता है उनको क्या दुख है? चंपई चाचा मुख्यमंत्री थे, फिर भी उनको बुढ़ाते समय चिंता है कि मेरा बेटा सेट हो जाए, इसीलिए ने सीट खड़ा कर दी है बाबूलाल सोरेन को। जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे और उनको अपना बेटा का चिंता है, तो आप मुख्यमंत्री नहीं है फिर भी बेटा का चिंता नहीं कर रहे, सोचिए। तो बेवकूफ कौन है समझिए, बेवकूफ जनता है कि नहीं? चंपई चाचा मुख्यमंत्री छिलो, आज के एमएलए আছে, आज के मुख्यमंत्री নাই কিন্তু এমএলএ আছে চম্পই চাচা, তাও চিন্তা করছে নিজের ছেলে, তাও চিন্তা করছে নিজের ছেলে। तो भाई जब वो मुख्यमंत्री हो के अपना बेटा का चिंता कर रहा है, तो हम लोग तो गांव का गरीब किसान है, हमको तो ज्यादा चिंता करना चाहिए। उनको नहीं करने से भी कम से कम तो कोई करोड़ टका उनके पास हो, कितना करोड़ होगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी भी उनको महीना का 2 लाख सैलरी से ज्यादा मिल रहा है, अभी उनको 2 लाख रुपया महीना मिल रहा है। तो जिस इंसान को 2 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है उसको बेटा का चिंता है, तो हम लोग को 10,000 कमा रहे हैं, बेटा लोग का चिंता नहीं कीजिएगा, बेटी लोग का चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कैसे हो। 2 लाख कमाने वाला को चिंता अपना बेटा को टिकट दिला के चुनाव लड़ा रहा है, तो हम लोग को भी तो चिंता करना चाहिए। और इसी चिंता के लिए वोट होता है कि हमको वोट उसको करना है जो मेरे बारे में सोचे। आज देखिए हम एक नया एमएलए हैं, लेकिन आज हमको भी 2 लाख रुपया ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें 1.5 लाख रुपया हम सैलरी अपना भाई बहन लोग को बांट देते जो पढ़ने लिखने वाला है। किसी को एडमिशन के नाम में, किसी को रजिस्ट्रेशन के नाम में, किसी को ट्यूशन फी के नाम में, कोई पाए। आप तो देखे होंगे राज्यपाल साहब आए थे हमारे, और 110 बच्चा लोग को हम लैपटॉप वगैरह देके बांटते हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई करिए। अब रोज प्रत्येक सप्ताह 15 दिन में आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे कि कोई बहन उत्तर प्रदेश खेलने जा रही थी, पैसा नहीं था, हम उसको किट खरीद के दे दें। कोई बहन एडमिशन करना था, उसको डिप्लोमा में पैसा नहीं था, मेरे पापा इसको हम चेक साइन करके तुरंत दे दिए। तो हमको भी 2 लाख रुपया मिलता है, लेकिन उसमें 1.5 लाख रुपया हम अपना भाई बहन लोग को देते हैं पढ़ने लिखने के लिए। 50,000 हम लोग रखते हैं, फिर चलेंगे कैसे? मेरा भी घर बहुत द्वार। तो से जने मायरा मासीरा दीदीरा काकीरा एक होटेल माने हमारे समस्या निदान। और आप देख सकते हैं कि आप अकेला विधायक हैं और सबका नजर हम पे क्यों नजर है? ना हम जनता का बात करते हैं, हम जनता के बाल बच्चों के भविष्य का बात करते हैं, इसीलिए सबका नजर हम पे। आपको भी मालूम होगा जब हम लोग आए थे चुनाव का नॉमिनेशन करने के लिए, डीसी वो नोटिस जारी कर दिया, हम लोग गाड़ी के ऊपर गए थे मैंने नॉमिनेशन करने। तो हम आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सिंहभूम जिला यानी सिंहभूम जिला के डीसी से पूछना चाहेंगे। पहले तो हम आपको शुभकामना देते हैं कि फ्यूचर में आप कहीं डीसी से भी ऊपर जाइए, आप चीफ सेक्रेटरी बनिए। लेकिन एक सवाल जरूर उनसे हम पूछेंगे आपके माध्यम से कि आप जो IAS IPS का ट्रेनिंग लिए हैं, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी से लिए हैं या अफगानिस्तान में जाके लिए? अगर लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में आपने ट्रेनिंग लिया है सिंहभूम जिला के डीसी महोदय, तो हम पूरा बिहार चुनाव कैंपेन करके आ गए, कहीं नोटिस जारी नहीं हुआ। हमने पूरा झारखंड में प्रचार किया, विधानसभा का चुनाव, हम पूरा लोकसभा का चुनाव में कैंपेन किए, कहीं नोटिस जारी नहीं हुआ। ठीक है, अगर हमने स्कॉर्पियो के छत में चढ़ा नोटिस जारी किया, तो कल्पना सोरेन का नोटिस कहने जारी किया? हेमंत सोरेन रांची में चढ़े स्कॉर्पियो में कहने नोटिस जारी किए? आज नरेंद्र मोदी खुला जीप में चढ़ रहे हैं, राहुल गांधी खुला जीप में चढ़ रहे हैं, कन्हैया कुमार से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर तेजस्वी यादव चढ़ रहे हैं खुला जीप में, कहने नोटिस जारी हो रहा है। इसीलिए मैं यहाँ के डीसी से पूछूंगा, आपके माध्यम से यहाँ के डीसी से पूछेंगे
कि आप अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं या बाकी भारत के आईएएस आईपीएस जो लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है वहां से ट्रेनिंग लेके आते हैं, आप वहां से ट्रेनिंग लेके आए हैं, या फिर आप अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए, बताइएगा। या फिर ये भी बताइएगा कि राजा के कहने में ऐसा कर रहे हैं। गांधी ठीक कहते थे कि भारत आजाद होने के बाद जो आईएएस आईपीएस की व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेट्स की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। आज देख रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स का काम क्या है। आज ये नेताओं विधायकों के इशारे पे काम करते हैं, मंत्री और सरकारों के इशारे पे काम करते हैं। अरे डीसी साहब, आपको भी मालूम है दलमा का पहाड़ में कोई आदिवासी रहता है तो आग दिखाते हैं, और कोई बिल्डर घर बनाता है आप चुपचाप हो जाते हैं। आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं। क्षेत्र समस्या की बिजलिर समस्या, सड़केर समस्या, जलेर समस्या, रोजगारेर समस्या, पढ़ालेखार समस्या, इलाजेर समस्या, खेती बाड़ीर समस्या, এই সমস্যার নিদান কিভাবে হবে সেই জন্য আমরা ভোট করে, ভোটের মাধ্যমে আমরা একটা এমএলএ এমপির চুনাও করে ওই এমপি এমএলএ বিধানসভার ভিতর লোকসভার ভিতর যায় নিয়ে আমাদের মুদ্দা আমাদের সমস্যাকে রাখে कि আমাদের ক্ষেত্রে এইটা সমস্যা আছে, এই সমস্যাকে গভর্নমেন্টকে সমস্যার নিদান করতে হবে। কিন্তু আজকে কি পরিস্থিতি আছে? আজকে আমাদের এমএলএ আমাদের এমপি আমাদের গ্রামে আসে নাই। যদি ওরা আমাদের গ্রামে আসবে নাই তো কিভাবে আমাদের সমস্যাকে জানবে কি আমাদের সমস্যা কি? ডক্টর আসবে তো ডক্টর হাত ধরে নিয়ে জানবে কি কোথায় ভাই নসে কি আছে, মাথায় কি দর্দ আছে, কি ঘাটায় দর্দ আছে। তো সেই বাদে আবার এমপি এমএলএ আমাদের ক্ষেত্রে আসেই নাই তো জানবে কি জানবে? তো সেই জন্য এই আমাদের ভোটের অধিকার বটে कि আমরা ভোটে নিয়ে আপনার এমএলএ এমপির চুনাও করে নিয়ে ওকে ভালো মানুষকে বানাবো যে ওইখানে মানে রাজ্যের বিধানসভায়, ওইখানে মানে দিল্লির লোকসভায় আমাদের নিজের যে সমস্যা আছে ওই সমস্যার নিদানের খাতির ওইখানে ডিসকাশন করবে, ওইখানে বাতচিত করবে, ওইখানে সংঘর্ষ করে নিয়ে আমাদের সমস্যার সমাধান করবে। আজকে আপনি সবাই জানেন ঝাড়খণ্ড রাজ্য মানে কি? ঝাড়খণ্ড রাজ্য মানে রক্তর রাজ্য। ঝাড়খণ্ড রাজ্য মানে কি আপনি সবাই জানেন? ঝাড়খণ্ড রাজ্য মানে রক্তর রাজ্য, নির্মলের রক্ত এই রাজ্য। কত মহাপুরুষের রক্ত, অনেকগত মহাপুরুষের বীরের রক্ত এই রাজ্য। আমাদের পূর্বজে দাদা কাকা জ্যাঠা আমাদের লড়েছে রাজ্যের নির্মাণের জন্য। কেন ভাই? কি আমাদের ছেলে আমাদের ফিউচারের জেনারেশন ওকে ভালো শিক্ষার দরকার আছে, ওদের ভালো চাকরির দরকার আছে, ওরা মান সম্মান দরকার আছে। লেকিন আজকে কোথায় মান সম্মান? আজকে রাজ্যে রক্ত রাজ্যে কোথায় মান সম্মান আছে? আপনি আপনাকে বাতাও কোথায় মান সম্মান আমাদের? আজকে মুখ্যমন্ত্রীর বউ বলছে কি আমি মাসে মাসে ২৫০০ টাকা দিচ্ছি। এই ২৫০০ কি হবে? এই ২৫০০ জন্য কি আমরা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের নির্মাণ করেছি? যদি ২৫০০ খুব টাকা বটে তো আপনি মুখ্যমন্ত্রীর বউকে বলো কি আপনাকে আমরা ২৫০০ টাকা নাই ৫০০০ টাকা দিচ্ছি। আপনি এই ৫০০০ টাকা নিয়ে রাঁচি থাকে এইখানে ঘাটশিলা टेम्पो गाड़ी पर हम नहीं चाहते हैं आप नौकरी के दबाव में है करिए, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि जान रहा है कि लड़का गरीब का बात करता है, जान रहा है कि लड़का नौजवान का बात करता है। इसलिए मायरा मासिरा काकीरा आज के सबाई अपना निश्चय करे निये निर्णय करे निये अपना जे मत আছে ওইটা আমাদের চিঠি ছাপ আমাদের প্রত্যাশী রামদাস মুর্মু আমাদের চুনাव চিহ্নকেছি নম্বর 5 আছে। আপনার আশীর্বাদ আমরা আমাকে সবাইকে দিবে এইটা অনুরোধ করতে আসছে। और एक बात अंत में यही बोलेंगे कि हारे या जीते आपके साथ है, आपके मुद्दों के साथ है, आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे। इसी सोच के साथ हम लोग राजनीति में आए हैं। ঠিক আছে, সবাই ভালো করে থাকবেন, সবাই ভালো করে মিলেমিশে নিয়ে রহবেন, এইটা আমাদের মেসেজ আপনাকে। সবাইকে জোহার, সবাইকে নমস্কার, ভালো করে থাকবেন।